सभी लोग को मेरा नमस्कार। और आज मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ चाइनीज़ ब्रश से रिलेटेड। तो ब्रश के बारे में बताने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं चाइनीज़ ब्रश के बारे में। बहुत सारे लोग को बहुत सारी कन्फ्यूज़न है ब्रश से रिलेटेड, चाहे वो इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड हो या इसकी बनावट से रिलेटेड हो या इसके हेयर से रिलेटेड हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज उन्हीं सीक्रेट्स को मैं रिवील करने वाला हूँ आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चाइनीज़ ब्रश की हिस्ट्री से रिलेटेड। वैसे तो चाइनीज़ ब्रश का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट 2000 साल का हम मान सकते हैं। मतलब ये क्लियर नहीं है बट हम इसको 2000 साल मान सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं 300 ईसा पूर्व, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 300 वर्ष पहले का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। अगर आप नेट में भी देखेंगे तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपको होगी, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको सही नॉलेज शेयर हो। तो चाइना में क्या था, स्टार्टिंग से ही वहाँ पे जो चाइनीज़ आर्टिस्ट थे वो खासकर इन चाइनीज़ ब्रशेस का यूज़ करते थे। बेसिकली स्टार्टिंग जो शुरुआत हुई थी वो इनकी ब्लैक इंक से हुई थी, और इन ब्रशेस का यूज़ बेसिकली वो लोग कैलीग्राफी के लिए यूज़ करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे इसको पेंटिंग में भी, खासकर लैंडस्केप पेंटिंग में भी यूज़ करने लगे। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे इसकी बनावट, इसकी क्वालिटी में भी धीरे धीरे चेंजेस आते रहे। और देखा जाए तो जो इसमें मटेरियल यूज़ मतलब किया जाने लगा या किया जाता था, तो बेसिकली वो लोग बांस, मतलब कि बैम्बू स्टिक का यूज़ करते थे इसको बनाने में, और वुडन का यूज़ करते थे, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे और ये थोड़ा सा एक एंटीक फील ले। तो अभी जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हो ब्रशेज़ हैं, आपको इसमें जैसे कि कुछ एंटीक बैम्बू स्टिक में आपको ये ब्रश दिख जाएगा, ये वुडन में है ये वाला ब्रश जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये वाला ब्रश जैसे कि ये भी बैम्बू स्टिक में है, ये भी आपका बैम्बू स्टिक में। तो आप सबकी बनावट देख सकते हो। ये लाइनर ब्रश है जो कि वुडन में है। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो हर ब्रश की बनावट अलग अलग है। तो और मोस्टली सारे ही ब्रश कैलीग्राफी में ही यूज़ होते हैं। आप किसी भी ब्रश से आप नॉर्मल कैलीग्राफी मतलब कर सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है, काफ़ी मतलब हज़ारों सालों से ये चीज़ चली आ रही है, इसी मटेरियल का यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे देखा जाए तो लोग रेजिन हैंडल में भी चाइनीज़ ब्रश का यूज़ करने लग गए हैं। बट पुराने टाइम में सिर्फ दो चीज़ थी, या तो लकड़ी या तो बाँस, इन दो ही चीज़ों का यूज़ किया जाता था। और अगर हम बात करें इनमें हेयर्स की, तो हेयर्स भी मतलब पुराने टाइम से इसमें आपका जैसे खरगोश के बाल यानी रैबिट हेयर, हिरन के बाल का यूज़ होता था, हॉर्स हेयर भी होता था यूज़, वुल्फ हेयर भी होता था यूज़, आज भी होता है। जो चला आ रहा है वो चला ही आ रहा है सारी चीज़ें। और चाइनीज ब्रश में मोस्टली एनिमल हेयर का ही यूज़ किया जाता था। और आज के टाइम पे, अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ तो चाइनीज़ हेयर में कहीं कहीं पे सिंथेटिक हेयर का भी यूज़ किया जा रहा है। लेकिन एक बेस्ट पार्ट क्या होता है कि एनिमल हेयर का, कि इनकी जो वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जिससे कि आप देर तक पेपर पे काम कर सकते हो। तो ये बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि सिर्फ हम लोग ब्रश खरीद लेते हैं बट पता नहीं होता है कि उसकी क्वालिटी के बारे में, कि अगर हम जो ब्रश यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इसका क्या यूज़ है, इसको कैसे चलाना है पेपर पे। तो बहुत सारे लोग को नहीं पता है। तो उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट एक थोड़ी सी हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आज के टाइम में भी जो चाइनीज़ आर्टिस्ट हैं ये उनका सिंबल माना जाता है। मतलब ये उनके कल्चर को दर्शाता है चाइनीज़ ब्रश। ये शायद ये फैक्ट आपको ना पता हो कि जो ये चाइनीज़ ब्रश हैं ये चाइनीज़ आर्टिस्ट की कल्चर से कनेक्टेड हैं, ये उनका सिंबल माना जाता है। मतलब उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कभी भी देखो जितने भी वहाँ पे फेस्ट होते हैं वहाँ पे इन्हीं ब्रशेस का यूज़ होता है, खासकर कैलीग्राफी के लिए। उसी से लिखावट करते हैं, उसी से वो चीज़ सजाते हैं। तो मतलब ये उनके एक सिंबल है। तो ये मतलब वही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो चलिए अब इसका यूज़ करके आपको दिखाते हैं कि इन ब्रश का यूज़ करके हम चीज़ें कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन चाइनीज़ ब्रश में जो वाटर कलर के जो होल्डिंग की कैपेसिटी वो काफ़ी अच्छी है, यानी कि इसमें आप देर तक काम कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा चाइनीज़ कैलीग्राफी में चीज़ें बना के दिखाता हूँ। मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज आती नहीं, बट फिर भी उनके कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसी ब्रश के थ्रू। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से काम करते हैं।
ठीक है। तो अभी मैंने एक चाइनीज़ कैलीग्राफी ब्रश लिया हुआ है और इससे कुछ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि वहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में, मतलब इससे क्या होता है कि काफ़ी ये लॉन्ग हैंडल होते हैं और बहुत इजी होता है इनको होल्ड करके, मतलब वाटर काफ़ी देर तक होल्ड रहता है। देखो समथिंग इस तरीके से। अब चाइनीज़ ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको चाइनीज़ वर्ड में लिख के दिखाता हूँ, कुछ और चीज़ों को यूज़ करता हूँ, ठीक है, कुछ और आपको बना के दिखाता हूँ। अब जैसे कि कलर कोई भी आप डार्क आप ब्लैक इंक, जैसे मैंने क्या बताया कि पुराने टाइम में ब्लैक इंक का यूज़ करते, तो इंक से क्या होता है कि वो काफ़ी काफ़ी जो उनका लेटर है काफ़ी बोल्ड दिखे, ठीक है। अब तो कलर का भी यूज़ करते हैं, वो तो किसी भी चीज़ से, आप वाइट पेपर के ऊपर रेड कलर से भी लिख सकते हो, वाइट पेपर के ऊपर आप ब्लैक कलर से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें नॉर्मली कुछ दूसरे वर्ड्स, मतलब इनके थ्रू इजी होता है। आप एक ही ब्रश को, आप इसका पॉइंटेड आप देख सकते हो आगे से कितना पॉइंटेड, पीछे कितना हैवी। अगर आपको कुछ बड़ा भी मतलब कुछ बोल्ड भी लिखना है तो आप एक ही ब्रश की हेल्प से काम करते हो, ये फ़ायदा होता है। अब देखो मैं थोड़ा हिंदी वर्ड लिख रहा हूँ, देखो मैं उतना मास्टर तो नहीं हूँ कैलीग्राफी में, बट हाँ थोड़ा बहुत मुझे आता है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इससे क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इसका यूज़ करके आपको थोड़ा सा दिखा दिया कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। बाकी और भी ब्रशेज़ हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो चाइनीज ब्रश थे वो एनिमल हेयर से मतलब बनते हैं, तो वही चीज़ एनिमल जो हेयर होता है उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा वाटर होता है और आप देर तक, मतलब आप बस एक बार पानी में डिप करके आप ये पूरा लेटर सब एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। ये सेम बस ब्रश वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये लाइनर ब्रश है, ठीक है। लाइनर ब्रश की जो खास बात क्या होती है, इनका जो टिप होता है काफ़ी फाइन होता है, मतलब आप इससे नॉर्मली कुछ भी लाइंस, मतलब आप बहुत फाइन, बहुत बोल्ड, आप देख रहे हो किस तरीके से चल रहा है। तो बेसिकली हम लोग इसको ट्री की लीफ या ट्री बनाने में इस तरीके से करते हैं, समथिंग देखो इस तरीके ट्री ट्रंक्स, ठीक है। अब जैसे बाकी जैसे ये भी हैं, ये भी दोनों ही सेम रस हैं। ये क्या है आपका बैम्बू स्टिक में है और ये आपका वुडन हैंडल में है। अगर मैं इनको परचेज़ करने की बात करूँ तो इंडियन मार्केट में कहीं कहीं पे अवेलेबल हैं, बट मोस्टली आप बाहर की वेबसाइट से भी ले सकते हो, और मतलब आप इसको कहते हैं कि इंपोर्ट भी करा सकते हो, या कोई आपका फ्रेंड गया है, चाइना गया है, जापान गया है, तो वहाँ से भी आपको ये ब्रश ईज़िली अवेलेबल है। तो इनका भी काफ़ी अच्छा है, इनको तो मतलब अभी इन ब्रश का भी काफ़ी अच्छा यूज़ है। हर ब्रश की अपनी एक ख़ास बात है, अब वो ख़ास बात आपको खुद पहचाननी होगी। नॉर्मल जैसे ट्री में देखो इस तरीके से, और आपको जैसे वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइए कैसी लगी वीडियो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप लोगों तक वाटर कलर लैंडस्केप की वीडियो ना पहुँचे, आपको थोड़ा सा वाटर कलर से रिलेटेड, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड, उसके टूल से रिलेटेड आपको सही नॉलेज पहुँचे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं होता है अच्छी पेंटिंग बनाए, आर्टिस्ट का मतलब ये भी होता है कि उसको सही नॉलेज मिले थ्योरी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। अब देखो इस ब्रश के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। नॉर्मल कोई ट्री बनाना है, देखो समथिंग किसी भी तरीके से आप चीज़ों को ईजिली क्रिएट कर सकते हो। वही जो मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि नेचुरल हेयर है, और नेचुरल हेयर तो मतलब एनिमल तो मतलब किसी भी एनिमल में, जैसे मैंने बताया आपको, रैबिट हेयर हो गया, डियर हेयर हो गया, ठीक है, बियर हेयर हो गया, वुल्फ हेयर हो गया, हॉर्स हेयर, गोट हेयर, कई सारे मतलब एनिमल के हेयर से हम मतलब चाइनीज़ ब्रश बनते हैं। अब मोस्टली जो एनिमल हेयर होते हैं वो आपको फॉरेन की वेबसाइट में ज़्यादा आपको इजीली अवेलेबल होंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट में एनिमल हेयर कहीं कहीं पे बैन है, मोस्टली जगह बैन है, ठीक है। तो अभी जो मैंने अभी आपको लाइनर ब्रश यूज़ करके दिखाया है, थोड़ा उसका बड़ा साइज़ है, वही सेम है, ठीक है। तो वो जो मैंने भी आपको करके दिखाया है, ये थोड़ा सा, ये ब्रश काफ़ी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा एंटिक वुडन में, बट इसका काफ़ी अच्छा, इसके जो हेयर थोड़ा से आगे से हैवी है, मतलब कि थोड़ा से ब्रॉड हैं। तो अगर आपको मान लो ग्रास का इफेक्ट दिखाना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो।
मैं आपको इसलिए थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों करके दिखा रहा हूँ काम। देखो इस तरीके से, ये थोड़ा ड्राई फील इस ब्रश के थ्रू आप इजीली दे सकते हो पेपर पे। लोग फैन ब्रश भी यूज़ करते हैं बट इससे भी इजी है। देखो कुछ इस तरीके से। और जैसे भी आपको वीडियो लगे वो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और कुछ आपके सुझाव हैं तो बिल्कुल उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। बाकी जो मुझे लगता है जितना आप जिस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ मैं उस तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, अपने उस चीज़ को धारण करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मतलब कि हर चीज़ को याद करने की कोशिश की जाए। ऐसा नहीं किसी वीडियो देख लिया बस आज देखा कल भूल गए, क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप थोड़ा सा देखते हो और करते हो तो वो आपके चीज़ दिमाग में बस जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आपको जीवन पर्यंत याद रहे। ठीक है, तो जो मैंने आज बताया है इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। और बस ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, और ऐसे ही आप लोगों तक नॉलेज शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। सो मिलते हैं आगे किसी दूसरे ट्यूटोरियल में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।